अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं भी ड्रोन चला सकती हैं। उस ड्रोन के माध्यम से और कुछ नहीं तो खेतों में जो आजकल दवाई छिड़की जाती है, खाद छिड़का जाता है, वो ड्रोन से छिड़का जाता है। आगे जमाना जो ड्रोन का आने वाला है, उस ड्रोन में कहीं भी आप एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचा सकते हैं। निगरानी करनी, निगरानी कैमरे लगा के कर सकते हैं। ट्रैफिक वालों को भी ड्रोन चाहिए, उद्योग वालों को भी ड्रोन चाहिए, सड़कें बनाने वालों को भी चाहिए, माइनिंग का काम करने वालों को भी चाहिए। कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही, कहीं इलीगल काम तो नहीं हो रहा। आदमी वहां जगह जगह नहीं पहुंच सकता, आकाश में उड़ता हुआ ड्रोन कहीं से भी फोटो खींच सकता है। समाज की व्यवस्थाएं कैसे ठीक हो, हमने हर घर के हर व्यक्ति को घर बैठे लाभ मिले, इसके लिए एक पोर्टल बनाया, परिवार पहचान पत्र। बहुत आलोचना की इन्होंने कहा कि हम आएंगे, हम पोर्टल वोटल खत्म कर देंगे। मैंने हुड्डा साहब को चैलेंज किया कि जो बात आज आपने कही है, चुनाव आते तक इसको कहते रहना, इसको कहते रहना। इस पोर्टल के माध्यम से हमारे 27 लाख राशन कार्ड की बजाय आज 52 लाख राशन कार्ड बन गए हैं। आज कोई आता है कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरा नया राशन कार्ड बनवा दो। इस राशन कार्ड के माध्यम से इन 52 लाख परिवारों का आयुष्मान कार्ड बन गया है। 5 लाख की गारंटी पहले थी, अब 10 लाख की गारंटी कर दी है। न केवल 10 लाख हमने की, मोदी जी ने कहा 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हरेक का अलग अलग का 5-5 लाख का जो दाम वो बीमा है, उनका अलग से बीमा उनको मिलेगा। संयोग से मान लो घर के 2 बड़े बुजुर्ग हैं 70-70 साल के, तो परिवार का 10 लाख एक, दोनों बुजुर्गों का 5-5 लाख मिला के 10 लाख, वो 20 लाख तक का खर्च उनको कहीं करना नहीं पड़ेगा, कहीं इलाज कराओ। आज ही मैं पढ़ रहा था अखबार में कि आदमियों का जो इलाज का खर्चा है, जो आज 2016 से पहले जब तक ये आयुष्मान भारत नहीं चला था तब से, और जो 100% किसी का खर्च होता था, आज वो 66% पर आ गया है। 66 या शायद 26% पर आ गया, 100 से 26% पर आ गया। यानी एक प्रकार से 74% लोगों का जो खर्च है वो सरकार पे करती है। किसी बुजुर्ग की पेंशन 60 साल के बाद, धक्के खाने के बाद भी नहीं बढ़ती थी। आज एक बार 60 साल होते ही हमारे पास सारे रिकॉर्ड है परिवार पहचान पत्र पोर्टल में। 60 साल का जिस दिन होता है, अगले ही महीने हमारा नौजवान जा करके साइन करा के ले आता है, उसके 1 महीने के बाद घर बैठे उसको पेंशन मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? ये 10 जन्म लेके आ जाएं, ऐसे पोर्टल शुरू नहीं कर सकते। हमने कहा आखिर तक आप पोर्टल की बात करते रहना कि पोर्टल खत्म करेंगे, पोर्टल खत्म करेंगे। जनता पोर्टल खत्म नहीं होने देगी, आपको जरूर खत्म कर देगी, ये मेरा विश्वास। मित्रों, बताने के लायक बहुत बातें हैं। मैं तो आज यहां जब आया तो बहुत लोगों ने मेरा स्वागत किया, शुरू कर दिया। मैंने कहा बोलने का समय कम मिलेगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा सीधी बात करने दो। मैं स्वयं नीचे अपने सज्जनों के पास गया, यहाँ मंच पर भी स्वागत मेरा किया गया। मंच पर हमारे बहुत से लोग स्वागत करने के लिए आए हैं। हमारे कुलवंत बाजीगर जी प्रत्याशी तो पता ही हैं, इनके साथ श्री मुनीश कठवाड़ जी जो जिलाध्यक्ष हैं, और जसवंत पठानिया जी, श्री सतीश मुंजाल जी, संजय सैनी जी, हेमराज चुग जी, रामलाल सरदाना जी, बलदेवराज मेहता जी, संजय आहूजा जी, श्रीमती शैली मुंजाल, दर्शन मुंजाल, के आनंद, पवन चुग, सुरेश संधू, बलविंदर जांगड़ा, आदित्य भारद्वाज, लीला किशन खट्टर है कोई यहाँ? खट्टर, वाह वीरे कितने छुपे। तो मित्रों, बातें बताने के लायक बहुत हैं, लेकिन दिन अब सिर्फ बचे हैं। आज हो गई तारीख 27 ना, 3 और 3 6 दिन। 6 दिन का मतलब 144 घंटे। अब 144 घंटे में आप लोगों को, हर एक को, सब वोटर्स को जाके मिलना है और टारगेट तय करो कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ, जोर से बोलो, मेरा बूथ अब मजबूत होगा तो उसका परिणाम निकलेगा। परिणाम ये होगा कि बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ जीता, बूथ जीता,
तो आप लोग अपने अपने बूथ में कुल कितने वोट हैं, कितने घर हैं, हर घर में जाओ, जो बातें बताई जा रही हैं अपने ढंग से उनको बताओ, और जब वो कह दें कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कुलवंत बाजीगर जी को जिता करके, बड़े मार्जिन से जिता करके इस बार हम विधानसभा भेजेंगे, ये बात तय है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये तय है। लेकिन उसमें हमारे यहाँ का अगर मेंबर सरकार में जाके नहीं सपोर्ट किया, शामिल हुआ, तो फिर हमको खुशी नहीं हो पाएगी।